हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय श्री कृष्ण चैतन्य भगवान की जय हो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। आप लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। तो आज का सत्र शुरू करते हैं। कल हम पढ़ रहे थे कि भागवतम की महिमा के बारे में, तो जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे 18 पुराण है। 18 पुराणों में से एक पुराण है जिसका नाम है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में एक खंड आता है जिसका नाम है विष्णु खंड। उसके अंदर है मार्ग शीर्ष महात्म्य। उसका अध्याय 16 है जहां से हम पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। यावद्दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पिर्मधुकमा। हे पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में श्रीमद् भागवतम महाशास्त्र को रखता है उतने समय तक उसके पितृ दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण की महिमा की वर्णन एक ये भी है कि जितने दिनों तक आप अपने घर में श्रीमद् भागवतम महापुराण को रखोगे उतने समय तक क्या होता है कि आपके जो पितृ हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो लोग जो हैं पितृ लोगों को मिलता है खाने के लिए शहद, घी और दूध और मीठा जल पानी पीने के लिए मिलता है। फिर है यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम हि ये कल्पकौटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ों कल्पों तक यानी कि अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो श्रीमद् भागवतम महापुराण का दान करता है
किसी को दान देता है, बट किसको देता है? विष्णु भक्त को। किसी ऐसे इंसान को नहीं देना कि जिसको आपने दिया तो उसने वैल्यू तो उसको पता नहीं है कि क्या है, वो उसको एज अ बुक ट्रीट करेगा और ऐसे ही रख के बैठेगा, पढ़ेगा नहीं, खोलेगा नहीं, दर्शन नहीं करेगा कभी, अलमारी में बस बंद करके रखा है। आल्दो अलमारी में रखने का भी एक मतलब की फल है, ऐसी बात नहीं है, बिकॉज उनको घर में रखना साक्षात कृष्ण भगवान को घर में रखने के बराबर ही है। देखा जाए तो कृष्ण भगवान का ही सारा संसार है, तो हमारा घर भी उन्हीं का दिया हुआ है, हमारा घर कहने की जरूरत नहीं है इसमें। बट ये चीज बताई जा रही है यहाँ पे कि जो भागवतम का दान करता है वो वैकुंठ लोक में वास करता है। और वैकुंठ लोक का मतलब क्या होता है? वै का मतलब होता है विदाउट, कुंठ का मतलब होता है बिना किसी दुख के, दर्द के, एंजाइटी के, जो कि हम भौतिक दुनिया में, भौतिक जगत में हमको सामना करना पड़ता है दुनिया में, कि दुख है, मुसीबतें हैं, कष्ट हैं, रोग हैं, पीड़ाएं हैं तरह तरह की। तो वैकुंठ लोक का मतलब हुआ ऐसा लोक, ऐसा जगह जहां पर किसी भी तरह की दुख, दर्द, तकलीफ नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं उतने दिनों तक, यानी कि अनंत काल तक, अगर किसी ने दान दे दिया लेकिन विष्णु के भक्त को दिया, जो विष्णु के भक्त को देंगे वो उसकी वैल्यू भी समझता है, पूजा भी करेगा, पढ़ेगा भी उसको, तो वो इंसान वैकुंठ लोक में वास करेगा। और बताया जा रहा है श्लोकार्धम श्लोकपादम वावरम भागवतम गृहे शतशोथ सहस्त्रैश्च किमन्यैहि शास्त्र संग्रही। यदि कोई अपने घर पर श्रीमद् भागवतम का आधा श्लोक, क्योंकि श्लोकार्धम का मतलब क्या हुआ? आधा श्लोक, श्लोकपादम का मतलब हुआ 1/4 श्लोक भी रखे, मतलब मान लो कि आप पढ़ते हो, लिखते हो, आपने अपने घर में एक श्लोक लिख लिया या आधा श्लोक ही लिख पाए, या फिर आपने 1/4 श्लोक जो है वो लिख दिया, तो कह रहे बहुत उत्तम बात है, इतनी उत्तम बात है, इतनी उत्तम बात है। उसकी तुलना किसके साथ की जा रही है? उसको कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है? शतो, शतशोथ, शतशोथ, शत किसको कहते हैं? 100 को, 100 को। जैसे होता है ना जब हम दोहे वगैरह पढ़ते थे, सप्तशती, 700 दोहों का समूह, शत दोहे होते थे, मतलब 100 दोहों का समूह। तो क्या बोला जा रहा है? शतशोथ सहस्त्रैश्च, सहस्त्रैश्च किसको बोलेंगे? 1000 को, सैकड़ों को, सैकड़ों को, मतलब 100 को छोड़ दो, सैकड़ों को छोड़ दो, हजारों को छोड़ दो, मतलब कि इतने अन्य ग्रंथ भी अगर आपने अपने घर में रखे होंगे ना, मतलब लिख कर रखे होंगे या वैसे लिखा होगा, तो फिर भी क्या होगा उससे कि उतना फायदा नहीं है जितना आप अपने एक आधा श्लोक आपने लिख कर रखा होगा। श्रीमद् भागवतम का आधा श्लोक या 1/4 श्लोक अगर आपने लिख कर रखा होगा, उसका इतना फल है कि आपने कितने ग्रंथ अपने घर में क्यों ना रखे हो, उसका उतना फिर मतलब वो नहीं है, क्या बोलेंगे, महात्म्य जितना इसका है। और क्या बोला जा रहा है कि जो लोग हमेशा अपने घर में भागवतम शास्त्र की पूजा करते हैं, वो मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। तो देवता, देवी देवता जो हैं वो तृप्त अगर होते हैं, संतुष्ट अगर होते हैं, प्रसन्न अगर होते हैं, तो कैसे होते हैं? कि जहां पर जिसके घर में, जिस भक्त के घर में श्रीमद् भागवतम शास्त्र की पूजा होती है। अभी इसको समझेंगे थोड़ा सा, बिकॉज 2-3 जगह आ गया भागवतम शास्त्र की पूजा, भागवतम शास्त्र की पूजा, तो ये ना हो कि हम लोग जो है, क्योंकि कलयुग की प्राणी है, कलयुगी बुद्धि है हमारी, तो हम बुक को निकाल के मतलब श्रीमद् भागवतम को ऐसे रखें और धूप अगरबत्ती घंटी बजा दें, भोग लगा दें, वो भी ठीक है, क्योंकि साक्षात भगवान है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम ग्रंथावतार है भगवान के, वो भी ठीक है। बट अगर हम उसको सिर्फ पूजा करते रहे, धूप बत्ती ये दिखाते रहेंगे लेकिन पढ़े ना, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो पढ़ना जरूरी है, धूप अगरबत्ती दिखानी है, दैट्स ओके, आलिंगन करना है, गले लगाना है, कि मतलब लोग बोलते हैं कि भगवान को देखा है, तो हाँ हमने देखा है, भागवतम आप अपने हाथ में लो, देखा है, क्योंकि भगवान की वाणी उसके अंदर है, भगवान में और उनकी वाणी में कोई डिफरेंस नहीं है। सुना है भगवान की वाणी के माध्यम से जो भगवान जी के बारे में है, सुना है, बिल्कुल सुना है, देखा है, देख भी रहे हैं, गले लगाया है, छुआ है, टच किया है, तो टच भी कर सकते हैं हम, तो उस में देखा जाए तो सही बात है। लेकिन जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि उसका अंदर लिखा हुआ जो दिव्य ज्ञान है उसको हम कैसे जानेंगे बिना पढ़े या बिना श्रवण किए? वो तो नहीं पॉसिबल है, उसके लिए ये चीज है। तो यही चीज बताया जा रहा है कि देवी देवता तृप्त होते हैं अगर कोई भागवत शास्त्र का पूजा करता है, लेकिन पूजा करने का एक ढंग ये भी है कि आपको उसको पढ़ना है, सिर्फ धूप अगरबत्ती नहीं दिखानी है। और क्या बोला जाता है? न यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलौ न तस्य पुनरावृत्तिर् याम्य पाशात् कदाचन। इसका मतलब है कि कल युग में जिस घर में, जिस मनुष्य के पास, उनके घर में भागवतम शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पाश से कभी भी छुटकारा नहीं मिलता।
तो दैट मीन्स कि जैसे बोला जाता है ना कि हिंदू सनातन धर्म में बोला जाता है कि जिसके घर में तुलसी माता होती है, दरवाजे के ऊपर तुलसी आंगन में होती है, तो वहां पर क्या होता है कि कभी भी वो नहीं आता, क्या बोलते हैं, यमदूत लेने नहीं आते, विष्णु के दूत ही हमेशा आते हैं। तो सिमिलरली अगर किसी भक्त के पास भागवतम शास्त्र नहीं है, लेकिन भक्त के पास तो होगा ही मतलब, लेकिन किसी किसी के घर में, अब देखो कई कई बार होता है, कईयों के घरों में क्या होता है कि भागवतम तो नहीं है लेकिन भक्त तो हैं, भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, नाम तो ले रहे हैं भगवान का, बट किसी किसी के घर में होता है कि पढ़ते भले ही नहीं है बट शास्त्र मौजूद होते हैं। तो उस वे में भी बताया जा रहा है कि जिनके घर में शास्त्र मौजूद होते हैं, भागवतम महापुराण, क्योंकि 18 पुराणों में से सबसे ऊपर वाला पुराण क्या है, भागवतम महापुराण है। सभी ग्रंथों का राजा इसको कहा गया, ग्रंथराज बोलते हैं, ग्रंथराज, तो ग्रंथों का राजा है। तो जिसके घर में राजा नहीं होगा ग्रंथों का, तो फिर वहां पे क्या होगा, यमराज के पास से ऐसे इंसान को कभी छुटकारा नहीं मिलता, जन्म जरा मृत्यु व्याधि भी चलती रहती है, यमराज ही उसको लेने के लिए आते हैं। और हम सब जानते हैं कि यमराज जब आते हैं तो मतलब यमराज खुद तो नहीं आते, यमदूत आते हैं, यमराज के भेजे हुए दूत जिनको यमदूत बोला जाता है, वो लोग आते हैं। तो फिर वो मार मुर के मतलब प्रताड़ित, मतलब तरह तरह के टॉर्चर के साथ आपको लेके जाते हैं, कोड़ा भी मारते हैं रास्ते में, मिट्टी पे भी चलवाते हैं, गरम गरम अंगारों पे भी चलवाते हैं, सुइयां और ये क्या बोलेंगे कांटे वाले रास्तों से भी चलाते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि हमारे कर्म भी किस तरह के थे, हमारी प्रवृत्ति कैसी थी, हम आसुरी के थे या दैवी गुण वाले सब, मतलब यो हमारे थे, उस हिसाब से भी फर्क पड़ता है। बट भागवतम शास्त्र की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जिसके घर में भागवतम शास्त्र मौजूद नहीं है, यमराज के पास से उसको कभी छुटकारा नहीं मिलता है। कथम कथम स वैष्णवो ज्ञेय शास्त्रम भागवतम कलौ गृहेणातिष्ठते यस्य शब्दाधिको हि सह। इस कलयुग में जिसके घर पर भागवतम शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे वैष्णव कैसे समझा जा सकता है, वह तो चंडाल से बढ़कर भी नीच है। तो जिसके घर में कलयुग के समय में, क्योंकि कलयुग में क्या बताया गया है, एक मिनट हो मम्मा, डिस्टर्ब ना करें। इस कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको वैष्णव कैसे समझा जाए, वह तो चंडाल से बढ़कर भी नीच है। तो जहां पे मौजूद नहीं है भागवतम शास्त्र, उसको बोला गया है कि वो चंडाल के बराबर है। क्योंकि देखो यूजुअली क्या होता है कि जिसके घर में बुक हो, कोई भी ग्रंथ हो, जैसे आप मान लो अपने अपने बाजार से जाकर कोई कॉमिक या नॉवल भी हम खरीदते हैं भौतिक जगत में, तो उसको खरीदने का मकसद क्या होता है, उसको पढ़ना है ना, उसको लाने का मतलब क्या है कि उसको पढ़े हम, कि उसमें क्या लिखा है। ऑल दो मतलब होता है कि हमें बचपन में भौतिक जगत में हमें वो चीजें होती हैं, पढ़ने के लिए नंदन होगी, चंपक होगी, मतलब मैं भी छोटे होते ऐसी कॉमिक्स पढ़ती थी, बिल्लू चाचा चौधरी। तो पापा अगर लेके देते थे किताबें, तो यही होता था कि हम पढ़ेंगे उसको, कहानियों को पढ़ेगा मेरा बच्चा, तभी करके मम्मा पापा लाके देते हैं। तो ग्रंथराज अगर आपके घर में है लेकिन आप उसको पढ़ ही नहीं रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपके घर में नहीं है, दैट मीन्स आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो। तो आपको कुछ पढ़ने के लिए आपके पास ग्रंथ होना चाहिए, तो आपके पास होगा तो आप पढ़ोगे, तो ही आप अपने आप को वैष्णव कहलवा सकते हो कि हाँ भाई मैं वैष्णव हूँ, भक्ति करता हूँ। ठीक है, लेकिन जिसके घर में ग्रंथ भी नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, दैट मीन्स तो फिर वो क्या है, वो वैष्णव नहीं माना जाएगा, वो चंडाल से बढ़कर भी नीच योनि का माना जाएगा इंसान, भले ही वो इस वक्त इंसान की योनि में है, बट वो नीच ही माना जाएगा। फिर लिखा है, सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्रम संग्रह, वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्टयर्थम मम पुत्र का। लोकेश, ब्रह्मा, पुत्र, मनुष्य को सदा चाहिए, मनुष्य को सदा चाहिए कि मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। तो ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं, ये कौन बोल रहा है, ये श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, चतुरानंद ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, जो कि पहली जीव आत्मा है। ठीक है, उनको बोला जा रहा है ये चीज, कि ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, लोकेश, ब्रह्मा, पुत्र, मनुष्य को सदा भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कि अपना, अगर आपको कई बार होता है ना कि जैसे हम लोग बोलते हैं यार पैसे नहीं है, 6-7 हजार रुपए की बुक आएगी, हम क्या करेंगे इतनी महंगी किताबें लेकर, पीडीएफ मिल जाएगा हमें, किसी किसी के पास तो पीडीएफ भी नहीं होगा, कोई कोई तो पीडीएफ भी नहीं देखेगा।
तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि मनुष्य को सदा चाहिए कि भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी, कि मतलब आपको कुछ देना भी पड़ जाए तो उसको देकर भी आपको क्या करना है कि वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। आपके पास कलेक्शन होना चाहिए, घर में शास्त्रों का कलेक्शन होना चाहिए एक वैष्णव के पास। फिर लिखा है तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रयोदशे सहा। कलयुग में जहां जहां पवित्र भागवत शास्त्र होता है, रहता है, वहां वहां पर मैं सदा ही देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तो कई घरों में हम देखते हैं कि जैसे देवी देवताओं की पूजा होती है, कोई बात नहीं कि जो लोग डायरेक्ट कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं करते, आ तो वो करते भगवान कृष्ण की है, बट त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, जैसा कि हम भगवत गीता में पढ़ चुके हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि कलयुग में जहां जहां पर पवित्र भागवतम पुराण होगा, वहां वहां पर मैं देवताओं के साथ भी उपस्थित रहता हूँ, कि देवी देवताओं के साथ मैं भी मौजूद होता हूँ। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देवी देवता कौन है? भगवान जी के पार्षद हैं, भगवान जी के शुद्ध भक्त हैं। कल हमने क्या पढ़ा था कि जिसे जिस तरह से रामायण का पाठ जहां पर भी होता है वहां पे हनुमान जी आकर बैठते हैं श्रवण करने के लिए, तो वैसे ही जहाँ पे भागवतम महापुराण का होता है वहां पे भक्त प्रहलाद जैसे आते हैं बैठकर श्रवण करने के लिए। तो देवी देवता भी वहां पर मौजूद होते हैं जहां पे पवित्र भागवत शास्त्र रहता है। इसका एक मीनिंग ये भी है क्योंकि भागवत शास्त्र जो है वो खुद क्या है? साक्षात कृष्ण भगवान है। क्योंकि उनको ग्रंथावतार बोला गया है, तो ग्रंथावतार है श्रीमद् भागवतम, भगवान श्री कृष्ण का। तो कृष्ण का साक्षात स्वरूप है भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया गया है, पद्म पुराण में भी बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम जो है वो खुद और कोई नहीं है, खुद भगवान कृष्ण ही है। क्यों? क्योंकि पहले दो स्कंद जो है, पहले फर्स्ट टू कैंटोस जो है श्रीमद् भागवतम के, भगवान जी के चरण है, भगवान जी के दिव्य पांव है। थर्ड फोर्थ कैंटो यानी कि तीसरा और चौथा स्कंद जो है भगवान जी की थाइज यानी कि जांघें हैं। पांचवा स्कंद जो है वो भगवान जी का पेट यानी कि उदर है। छठा स्कंद सिक्स्थ कैंटो भगवान जी की छाती है, उसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं वक्षस्थल। अब वक्षस्थल में क्या होता है? छाती के अंदर वक्षस्थल, सीधे में लक्ष्मी माता हृदय में वास करती है। सातवां आठवां स्कंद जो है भगवान जी की बाजुएं भुजाएं हैं। नाइन्थ स्कंद जो है भगवान जी का गला है। टेंथ स्कंद क्या है? भगवान जी का सुंदर सा प्यारा सा चेहरा, मुखड़ा है उनका, और भगवान जी की सुंदर मुस्कान जो है वो रास है। 11वां स्कंद क्या है? भगवान जी की ललाट यानी कि उनका फोरहेड, उनका माथा है। 12वां स्कंद क्या है? भगवान के सिर के ऊपर जितने भी वृंदावन के फूल है ना, क्योंकि वृंदावन में तरह तरह के फूल है, वृंदावन के जितने भी फूल हैं भगवान जी ने उन फूलों को इकट्ठा करके उसकी पगड़ी बनाई हुई है और वो अपने सिर के ऊपर धारण करके रखी हुई है। तो जिस तरह हम भगवान के दर्शन करते हैं, हम टाइम पे हमको प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि दास्य भाव से हमको भगवान जी की सेवा करनी है। मंदिर में भी जब हम जाते हैं श्री विग्रह के दर्शन करते हैं, पहले हम पैरों की तरफ से देखते हैं, भगवान जी के चरण की तरफ देखते हैं, तो धीरे 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 ऊपर आते हैं। तो उसी तरह सीक्वेंस वाइज हमको पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, थर्ड फोर्थ कैंटो, फिफ्थ कैंटो, ऐसे सो ऑन करते 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 12वें स्कंद पे हम आते हैं। तो ये भी सीक्वेंस है। तो यही बताया जा रहा है कि जहां पे अब भगवान होंगे तो ऑटोमेटिकली देवी देवता तो वहां पे मौजूद होंगे, बिकॉज वो भगवान के बिना रह नहीं सकते। भगवान जी की भक्ति करते हैं, भगवान जी को देखते हैं, तो जहां पे भागवतम शास्त्र होगा वहां पे देवी देवता अपने आप आएंगे, चाहे आप उनको बुलाओ या मत बुलाओ, चाहे आप उनकी भक्ति करो या ना करो। वो कहेंगे यार हमारे भगवान इधर है, हम क्यों नहीं आए? जैसे हनुमान जी कहते हैं मेरे राम है इधर, रामायण का पाठ चल रहा है इधर, मुझे बोला हुआ है जहां पे राम का नाम होगा वहां पे तू फटाफट पहुंच जाएगा। मैं पहुंच जाता हूँ तो हनुमान आ जाते हैं वहां पर। तो उसी तरह से देवी देवता जो है वहां पे भगवान जी के साथ उपस्थित रहते हैं, मौजूद रहते हैं। कब? कहाँ? जहां पर भागवतम महापुराण होता है वहां पर। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नदी नत्सरांसि च यज्ञा सत्पुरी नित्यं पुण्यां सर्वे शिलोचयाः। यही नहीं, वहां नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, सात पुरियां और सभी पावन पर्वत वहां नित्य निवास करते हैं। कि मतलब कि बताया जा रहा है कि भागवतम शास्त्र जहां पे है ना, इसका मतलब ये नहीं कि खाली वहां पे देवी देवता ही रहते हैं, भगवान के पार्षद रहते हैं। ये कहते हैं और तो और वहां पे और भी वास करते हैं। कौन वास करता है? तीर्थ स्थान वास करते हैं, सभी तीर्थ वास करते हैं। तीर्थ स्थल जिनको हम बोलते हैं हिंदी में, वो वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, जो भी यज्ञ होते हैं वो सारे के सारे यज्ञ, सात पुरियां, सभी पावन पर्वत, जैसे कैलाश धाम हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, ठीक है, सभी पावन पर्वत, मतलब सबके नाम मुझे नहीं आते, लेकिन यहाँ पे लिखा गया कि सभी पावन पर्वत वहां नित्य, नित्य मतलब परमानेंट रूप में वास करते हैं।
फिर लिखा है श्रोतवयम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पापक्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना, कि लोकेश यश धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय और मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवतम शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। तो ये लिखा जा रहा है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि इंसान को अगर चाहिए कि हम ये आज तो कि देखो हमारा जन्म जन्मांतरों का 84 लाख योनियों का साइकिल चल रहा है, चला हुआ है ना, उसमें हम पता नहीं कितनी कितने गलतियां गुनाह करते आ रहे हैं, पूर्व कई जन्मों की हमारी क्या बोलेंगे हृदय के ऊपर मैल पड़ी हुई है, वो कैसे कितने जन्मों का पाप हमारे चित्त के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर हम धर्म चाहिए, हमको धर्म की विजय चाहिए, हमको यश चाहिए, हमको पाप का जो हमने आज तक गुनाह पाप किए उनसे मुक्ति चाहिए कि हमारे पापों को माफ कर दे भगवान, और हमारे हमको मोक्ष की प्राप्ति हो, मोक्ष का मतलब कि जन्म जन्म मृत्यु व्याधि के चक्कर से हम छूट जाएं, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, भागवतम शास्त्र का ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। तो श्रवण कैसे करना चाहिए वो मैंने कल भी आपको बताया था, तोते की तरह श्रवण करो, जो बोलता है वो सुनता है, प्रॉपर बात कर बता देता है आपको, वो मिठू मिठू बोला तो मिठू मिठू ही बोलेगा। भगवत गीता के पूरे श्लोक इनको लर्न होते हैं, तोते की तरह ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। चातक पक्षी यानी कि जो कोयल होती है, बर्ड होती है, वो सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी पीती है, वो आगे पीछे का पानी नहीं पिएगी, चाहे जितना मर्जी साफ सुथरा पानी मिले उसको, वो नहीं पिएगी। उसी तरह से हमको कोयल की तरह बनना है कि हमको खाली कृष्ण की भक्ति की बात करनी है, कृष्ण के बारे में श्रवण करना है, कृष्ण के से रिलेटेड बुक्स हमको पढ़नी है, उन्हीं से रिलेटेड ग्रंथ जो भगवान जी ने बताए हैं वही हमने पढ़ने, भागवतम हो गया, भगवत गीता हो गया, प्रभुपाद जी की जो बुक्स होगी वो हमको पढ़नी है, बिकॉज प्रभुपाद जी जो है कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो उन्होंने जो कुछ भी लिखा है कृष्ण से रिलेटेड ही लिखा है, तो उसी को हम पढ़ेंगे। और क्या था, कल बताया था हंस, हंस क्या करता है, पानी और दूध अगर मिक्स करके भी रखा उसके अंदर चोंच मारेगा, पानी अलग कर देगा, दूध अलग कर लेगा, दूध को पिएगा और अपना मजे से उड़ जाएगा पीकर। तो उसी तरह से हमको क्या करना है, हमको भी पता है कि कृष्ण की भक्ति को हमको खींच लेनी है, शुद्ध भक्ति को हमको खींच लेना है, भक्ति भाव को हमको खींच लेना है। बाकी चीजें जो होती हैं कई बार लगता है कि यार ठीक नहीं थी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, या ये हमारे लेवल का नहीं है, या ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा। आल्दो अगर रूल एंड रेगुलेशन में, सिद्धांत में, प्रिंसिपल में, वो हमको फॉलो करने हैं, बट कई बार हमें होता है कि ये चीज से मैं सहमत नहीं हूँ, यहाँ पे ये गलत है, ऐसा लगता है, लेकिन उसमें से भी हमको क्या करना है, भगवान क्या मतलब सीनियर लोग जो होते हैं वो भी क्या कहते हैं कि अगर आपको कोई गाली देकर भी कुछ अच्छी चीज सिखा रहा है ना, तो अच्छी चीज को सीखो, गाली को इग्नोर कर दो। तो उसी तरह से हमको हंस की तरह बनना है, सारी चीजों में से कृष्ण भक्ति को निकालो और चखो और निकलो वहां से, ऐसा। उसके बाद क्या बताया था, एक और नाम था ना, किसकी तरह श्रवण करना है, मछली की तरह। मछली क्या करती है, जो दूध का, आप उसको दूध के अंदर डाल दोगे, मछली को क्षीर सागर में डालोगे, आंखें बंद कर, आंखें बिना बंद किए, पलके बिना झपकाए मछली जो है वो दूध पीती रहती है, पीती रहती है, पीती रहती है। तो हमको भी जब भागवतम का श्रवण करना है तो उसी तरह से फोकस होना चाहिए हमारा, बिना आंखें बंद किए, बिना नींद किए, क्योंकि कई बार लोग क्या बोलते हैं अपना श्रवण करते करते उनको नींद ही पड़ जाती है। तो अटेंटिवली इसको सुनना है, श्रवण करना है तो बिल्कुल एकदम आंखें नाक कान वान सारा कुछ खोल खोल के ध्यान से सुनना है श्रवण। तो श्रवण का मैंने कल ये भी बताया था कि जैसे दो कान है, कानों से हम श्रवण करते हैं, कानों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो दिल की शेप ले लेता है, तो कानों से सुनना दिल में जाकर बस जाता है। तो अगर दिल में हम तभी बसा सकते हैं जब हम कानों से अच्छे से श्रवण करेंगे, एक से सुनकर दूसरे से नहीं निकालना, दोनों कानों को मिलाकर ही दिल बनता है। तो कान से सुनेंगे, दिल में जाकर वो चीज हमारे दिल पर बैठेगा, फिर हम आगे उसका प्रचार प्रसार भी अच्छे से कर सकते हैं। और लिखा है न शृण्वन्ति न हृष्णयन्ति श्रीमद्भागवतम परम सत्यम सत्यम ही लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। लोकेश यानी कि हे ब्रह्मा, जो इस परम उत्तम श्रीमद् भागवतम को ना तो सुनते हैं और ना ही सुनकर प्रसन्न होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं, वे हमेशा यमराज के वश में ही रहते हैं, यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। अब देखो भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, तो हमको कोई डाउट तो पहले होना नहीं चाहिए। फिर भी इनकेस कोई बोले नहीं यार बड़ा ही ज्यादा हो गया, तो भगवान यहाँ पे दोबारा वेरीफाई कर रहे हैं कि मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ, सच कह रहा हूं मैं, कि जो इंसान भागवतम को जिसने ना तो सुना, यार क्या करना है कथा में जाकर, यार छोड़ पर यार, क्लास चल रही है फ्री में, अरे यार छੱਡ पर यार, क्या करना है जाकर यार। और जिसने आकर जो सुन रहा है और उसको खुशी नहीं हो रही कि मैं कितना दिव्य ज्ञान सुन रहा हूँ, उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो कुछ सीखना ये नहीं सोच रहा कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, प्रसन्न नहीं हो रहा उसको कि मैं यार क्लास में आ गया, या जहाँ पे भागवतम कथाएं चलती हैं रेगुलर वे में, वहां पे जाता है कोई तो नहीं सुनकर खुशी होती है उसको,
तो भगवान कह रहे हैं वो उसका जो गुरु है ना, यमराज ही उसको लेने के लिए आएगा, उसका बॉस यमराज ही है। यमराज के वश में ही ऐसे इंसान रहता है, ये मैं सच्ची सच्ची बात कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं, यमराज जी को भगवान जी ने अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि जो भक्त गले में कंठी धारण करता है, जो भक्त वैष्णव तिलक लगाता है, जो भक्त तुलसी माता की पूजा करता है, जो भक्त ग्रंथों का श्रवण करता है, भगवत गीता पढ़ता है, भागवतम पढ़ता है, उसको तुम कभी हाथ नहीं लगाओगे, ना तुम हाथ लगाओगे, ना तुम्हारे द्वारा भेजे गए दूत यानी कि यमदूत हाथ लगाएंगे। तो अगर तुमने लगाया तो मुझसे भी बुरा फिर कोई नहीं होगा। तो भगवान जी से कौन पंगा लेगा? कोई भी नहीं लेगा। तो भगवान उसी वे में कह रहे हैं कि जो मेरे पास नहीं आएगा तो वो कहाँ जाएगा? यमराज के पास जाए, फिर मजे मजे करे वहां जाकर। तो भगवान कह रहे हैं मैं सच सच कह रहा हूँ, वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे कि भगवान तो वैसे झूठ बोलते नहीं है, लेकिन कलयुग प्राणी है ना, हम हमारी बुद्धि के लिए भगवान हमको बता रहे हैं कि ये पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और लिखा है, ना गच्छति यदा मृत्यम श्रोतु भागवतम सुत एकादश्याम विशेषेण नास्ति पापरत तत्सतः। कि पुत्र, जो हमेशा मनुष्य जो है सदा ही खास तौर पे एकादशी के दिन भागवतम को नहीं सुनने जाता, उससे बढ़कर तो कोई पापी नहीं है। तो भागवतम जो है उसको सुनना जरूरी है। एकादशी के दिन तो उसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर वैसे तो हर जगह पे टेम्पल में एकादशी के दिन पाठ होता है, रोज ही होता है, ऑलमोस्ट डेली होता है, लेकिन एकादशी पे खास तौर पे जाना चाहिए। एकादशी जो है भगवान की बहुत प्यारी है, हमको भक्ति देती है। ठीक है, तो हमें जाना चाहिए, एकादशी का व्रत भी करना चाहिए और सुनना चाहिए, या फिर पढ़ना भी चाहिए, खुद से भी पढ़ना चाहिए। फिर लिखा है, जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक या श्लोक का एक चरण ही लिखा होता है, उसके घर में मैं हमेशा वास करता हूँ। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। जिस घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक चरण ही लिखा रहता है, उसके घर में मैं हमेशा निवास करता हूँ। सर्वाश्रमाभिघ्नमन् सर्वतीर्थवगाहनम् न तथा पावनम नूनाम श्रीमद्भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्थान स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा कि श्रीमद् भागवतम है। अभी इसको अच्छे से हम समझेंगे, क्या बताया मैंने आपको। सर्वाश्रम, सर्वाश्रम यानी कि जो जो हमारे 4 वर्णाश्रम बताए गए, आप उनको भी ले सकते हो। ठीक है, या फिर एक ऐसे आश्रम जहां पर जाकर हम भक्ति करते हैं, आध्यात्मिक भक्ति करते हैं। भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना। अभी गंगा जी जो है, गंगा में जाकर हम लोग नहाते हैं, कि क्या होगा वहां पर? जब हम श्री गंगा मैया में जाकर स्नान करेंगे तो हम पापों से मुक्त होंगे। लेकिन पाप कहाँ से हो रहे हैं? क्या हमारे, चलो शरीर से तो पाप कई बार हो जाते हैं कि हम हाथों से कीड़ा बेड़ा मार दिया, गलती कर दी कोई, इस तरह के पाप अगर हमने अपनी इंद्रियों से की हैं तो चलो दैट्स ओके। बट पाप हाथों से बाद में होते हैं, पहले विचारों से होना शुरू होते हैं, दिमाग से होना शुरू करते हैं। वो है ना, उसने एक बारी ना मेरा पेन चोरी किया था, मैं पेपर में लिख नहीं पाया था, मेरे को मिला ना अगर कहीं सड़क पे, मैंने इसके मुक्के मरवाने हैं, लड़कों से मैंने इकट्ठा कर देना लड़कों को, लड़कों से मार दिलवाऊंगा इसको, ये भी एक तरह का पाप है ना। बट ये आया थॉट कहाँ पहले आया? दिमाग के अंदर आया। तो तीर्थों से स्नान करने से धुलेगा, बट दिमाग कहाँ से साफ होगा? दिमाग को कैसे क्लीन करेंगे? चित्त को, हृदय को कैसे पवित्र और शुद्ध करेंगे? वो कैसे होगा? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण का जब हम श्रवण करेंगे, जब हम पढ़ेंगे, फिर हमको ज्ञान होना शुरू करेगा होगा। हम कितने गलत सोचते थे, हम कैसे मरने मरवाने की बातें करते थे लोगों को, हम कैसे एकदम तैश में आ जाते थे, कैसे क्रोध के आवेग में आकर हमने कितने पता नहीं कितने पाप कर दिए हुए हैं, अनजाने में, जाने में, जानबूझकर, बहुत सारी गलतियां होती है ना, पता नहीं चलता। तो बताया जा रहा है कि तीर्थ स्थान में जो आप पुण्य कमाते हो कि नहाने गए और पाप कर्मों से मुक्त हुए, बट भागवतम अगर डेली पढ़ोगे तो आपका दिल पवित्र हो जाएगा, सोच बुद्धि जो है वो परिवर्तित हो जाएगी। तो इसलिए उसको नित्य रूप में आपको श्रवण भी करना चाहिए, आपको पढ़ना भी चाहिए। यत्र तत्र चतुर्वत्र श्रीमद्भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुवत्सला। चतुर्वक्त्र मतलब चतुर्मुख, यानी कि 4 मुंह वाले, 4 फेस्ड ब्रह्मा जी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि उन्हीं को कृष्ण भगवान ये ज्ञान बता रहे हैं कि जहां जहां पे भागवतम की कथा होती है ना, वहां वहां पर मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सल गऊ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। हरि बोल। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भगवान भी आ जाते हैं,
जहां जहां पे भागवतम की कथा होती है। अब नो डाउट कि वो आएंगे तो परम शुद्ध वैष्णवों के मुंह से अगर कथा चल रही होगी तब आएंगे, मेरे जैसे अरे गहरे नथो कह रखे तो उधर से तो नहीं आएंगे। बट ठीक है कि क्योंकि जो भागवतम का प्रचार करता है वो व्यास गद्दी पर होता है, तो व्यास जो है वो कौन है, वो ग्रंथ मतलब उनको दिया हुआ है, ग्रंथ लिखने लिखने की शक्ति दी हुई है भगवान जी ने, शाक्त अवतार हैं वो, ग्रंथ लिखने की जो शक्ति भगवान जी ने उनको दी थी ऋषि वेद व्यास जी को, उनके अंदर वो आते हैं और जो बंदा गा रहा होता है, जो बता रहा होता है, ऑटोमेटिकली उनके अंदर प्रवेश होता है थोड़े समय के लिए। जैसा हम देखते हैं रामायण में, रामायण में जब राम भगवान मतलब फिल्म वाली रामायण जैसे हम कहेंगे, जो अरुण गोविल जी की रामायण थी, जो हमने लॉकडाउन के दौरान देखी हम सब लोगों ने, तो उसमें हमको क्या लगता है कि जब हम साक्षात लगता है ना राम भगवान को देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि चरित्र जो होता है ऐसे ढल जाते हैं कैरेक्टर, कि भगवान को भी पता है कि रामायण मेरे बारे में हो रहा है, तो भगवान जी का कहीं ना कहीं शक्ति का आवेश उनके अंदर आ जाता है, क्योंकि जो कुछ भी होता है भगवान जी की शक्ति के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जहां पर भागवतम की कथा होती है ना, वहां मैं उसी तरह से जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सल गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है, क्योंकि माँ होती है, माँ हमेशा अपने बच्चे से प्यार करती है। गाय होती है, गाय कब दूध देती है, जब आप उसका बच्चा लगाते हो उसके साथ वो दूध पीने लगता है ना, तब गौ माता भी दूध देती है। तो गाय भी अपने बछड़े के पीछे पीछे चली जाती है, माँ माँ है इसलिए। और लिखा है कि मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम तत्यक्षामि तत्नरम। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसको सुनने में लगा रहता है, तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी भी त्याग नहीं करता। तो अगर हम चाहते हैं कि हम भगवान जी के फेवरेट बने, ठीक है, दो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है, ये कोई डीलिंग नहीं हो रही है बिजनेस की, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ऐसा कुछ नहीं है। बट हम लोग कलयुगी प्राणी है ना, बैल बुद्धि है हम लोगों की, हम लोग पहले अपने फायदे के बारे में सुनते हैं, वहां जाएंगे ये कथा सुनेंगे तो फिर क्या होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी कथा का कहता है और जो उसको सुनने में लगा रहता है और जो मेरी कथा सुनकर खुशी फील करता है, उसका मैं कभी भी त्याग नहीं करता, वो हमेशा मेरे पास मतलब उसका मैं भक्त का ख्याल रखता हूँ, उसका मैं कभी नहीं छोड़ता। भगवान कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, ऐसा तो भगवान कभी भी हमको नहीं छोड़ते। और भगवान कह रहे हैं हम्म पुत्र जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवतम शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठ खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे दो, इसके दो मतलब है। एक तो मतलब ये है कि जैसे हमारे पास आपने देखा कहीं पे भागवतम शास्त्र है, तो आपको वहां पे खड़ा होकर प्रणाम करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका 1 साल का जो आपने पुण्य था वो नष्ट हो जाता है। दूसरी बात इसकी ये आती है कि जब हम टेम्पल में जाते हैं तो टेम्पल में रेगुलर बेसिस पे, इस्कॉन टेम्पल्स में आप देखते हैं कि वहां पर भागवतम की कथा चलती है। तो कई बार किसी किसी के मन में ना अहंकार की भावना ना आ जाए, यार ये तो मेरे से छोटा है, सीनियर नहीं है, जूनियर बेचारा बैठा हुआ है व्यास गद्दी के ऊपर, ये मतलब भागवतम करवा रहा है, क्या करना है इसको नमस्कार करके। बट नहीं, उस वक्त हमें उसको नहीं नमस्कार करते हैं, बेसिकली हम कृष्ण भगवान के एक तरह के वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो गुरु हैं, जो गद्दी पे बैठे हैं। अब जब गुरु नहीं है अवेलेबल तो मंदिर के प्रेसिडेंट बैठे हैं, प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो कोई भक्त बैठा है, कोई सीनियर भक्त का डिवोटी अवेलेबल नहीं है तो कोई जूनियर भक्त जो नया नया भक्ति में लगा है, उसको बोला कि आज कोई भी नहीं है, भागवतम की क्लास तो होनी होनी है, आप प्लीज श्लोक पढ़ो, तात्पर्य प्रभुपाद जी का पढ़ो, तो उसको भी हमें उस वे में नमस्कार करना चाहिए। हमें उस वक्त अपना ईगो या एटीट्यूड में नहीं आना चाहिए, यार ये तो छोटा है यार, छोटा भक्त है यार मेरे से, कल का तो बच्चा है ये आज आया है तो 5 ये मतलब क्या कर रहा होगा, छोड़ो यार क्या नमस्ते करनी है इसको, उस वे में नहीं करना है, हमें करनी है, उसको प्रणाम करना है। जो भागवतम पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। तो भगवान कहते हैं जो जिस इंसान को मैं देखता हूँ ना किसने भागवतम पुराण को देखकर खड़ा हुआ था, बिकॉज क्यों, क्योंकि ग्रंथराज महाभागवतम पुराण जो है वो खुद भगवान कृष्ण है। अगर हम उनको वैल्यू नहीं करें, दैट मीन्स हम कृष्ण भगवान की रिस्पेक्ट नहीं है हमारे दिल में, उनके प्रति प्यार नहीं है हमारे मन में। तो कृष्ण भगवान साक्षात ग्रंथावतार भागवतम एक ही बात है। तो उनको देखकर हमको प्रणाम करना, भगवान कहते हैं जो इस तरह करता है ना उसको देखकर मुझे खुशी मिलती है, मैं अनुपम आनंद का फील करता हूँ। श्रीमद् भागवतम दूर से ही देखकर जो उसके सम्मुख हो जाता है, उसका एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो श्रीमद् भागवतम को दूर दूर से ही देखा उसने, उसके सम्मुख हो जाता है कि यार भगवान की कथा वहां चल रही है तो उस साइड पे फेस करना है मुझे,
ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि उसको अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का जो फल होता है वो मैं देता हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवतम को प्रणाम करता है उसको मैं धन देता हूँ, स्त्री देता हूँ, पुत्र देता हूँ और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि भगवान खाली भक्ति देंगे और अगला इंसान जो भौतिक अभी बनाकर बैठा हुआ, भौतिक आसक्तियां बनाकर बैठा हुआ है कि मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मुझे बच्चे हो जाए, फिर मेरे को सुंदर वाइफ मिल जाए, मैं गरीब हूँ, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को पुत्र चाहिए, तो भगवान कह रहे हैं मैं वो चीजें भी इत्यादि दे देता हूँ उसको, जो उसके पास इनफैक्ट होता भी है मैं उसकी भी रक्षा करता हूँ। ये भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं। तो यही चीज भगवान वापस बता रहे हैं यहाँ पे कि हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक भागवतम को सुनते हैं उनके मैं वशीभूत हो जाता हूँ। कि भगवान देखते हैं कि मेरा कौन सा भक्त जो है भाव विभोर होकर कथा का श्रवण कर रहा है, सुन रहा है, तो भगवान कह रहे हैं उसके लिए तो यार मैं भी वशीभूत हो जाता हूँ, मैं तो उसके भक्त के वश में हो जाता हूँ। आदो भगवान जी को वश में हम कैसे कर सकते हैं? हम तो नहीं कर सकते। जैसे दुर्योधन था, उसने सोचा कि मैं जंजीरें लाऊंगा, भगवान जी को बंद करूंगा और भगवान मेरे पास रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन यशोदा माता जो थी उन्होंने फटाफट रस्सी निकाल के बांध दिया उनको उखल बंधन से, है ना। तो यशोदा माता ने कैसे बांधा? प्रेम के साथ बांध दिया। भगवान जी के साथ उनका रिश्ता था, कनेक्शन था, प्रेम था, तो वो बांध पाई। अदरवाइज दुर्योधन नहीं बांध पाया था। तो उस वे में भगवान कह रहे हैं कि मैं जब देखता हूँ मेरा भक्त तो मेरे प्यार में पागल हो रहा है, ये तो रो रहा है मेरी कथा का श्रवण करके, ये तो भाव विभोर हो रहा है, इसको तो पूरा फील साक्षात्कार हो रहा है मेरा, तो भगवान कह रहे हैं उसको तो मैं भी उसके प्रति लट्टू हो जाता हूँ, मैं भी, वो भी मेरा प्यारा हो जाता है, मैं भी उससे प्यार करने लग जाता हूँ। तो ये चीजें हैं, ठीक है। और जो इंसान मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवतम का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। हरि बोल। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, वो कृष्ण भगवान जी ने खुद बोली हैं, ब्रह्मा जी को बोला है, स्कंद पुराण विष्णु खंड मार्ग शीर्ष महात्म्य अध्याय नंबर 16 से हमने सारा आज पढ़ा है। अभी जिनके घर में शोर नहीं है वो लोग हैंड रेस करेंगे ताकि मैं उनको आप लोग वो पढ़ सको मेरे साथ। क्या बोलेंगे? समापन प्रार्थना। मैं सबको ही अनम्यूट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। कहाँ से होगा यार? मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, लेकिन प्लीज अपने आप को अनम्यूट वही करें जिनके घर में शोर नहीं है। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेव